कई साथियों के मुझे मैसेजेस आए, कॉल्स आए कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आऊं। क्योंकि मेरे पिछले दोनों वीडियो व्हाट इज म्यूचुअल फंड और वेयर टू इन्वेस्ट मनी उनको काफी इंटरेस्टिंग लगे, काफी उनको सीखने को मिला, उनको मेरे समझाने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आपके वीडियो देख के हमारे अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक इंटरेस्ट जागा है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है इसके बारे में एक डिटेल में बताओ, डिटेल में वीडियो लेके आओ। तो इस वीडियो में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी बातें ध्यान रखनी है और कौन से कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड है उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा काम आप भी कर दिया करो, जब आप वीडियो देखते हो तो एक तो कंप्लीट देखा करो, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मिस कर दोगे अगर आप पूरा नहीं देखते। और अपना थंब इंप्रेशन दे दिया करो। अगर वीडियो में कुछ भी छोटा सी बात अच्छी लगे, कोई इतनी रिसर्च करता, कोई इतनी मेहनत करता, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप अपना थंब इंप्रेशन जरूर दे दिया करो। और यार आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत कुछ शेयर करते रहते हैं, कभी किसी को मिठाई शेयर कर दी, कभी कोई जोक शेयर कर दिया, तो ऐसे वीडियो भी शेयर कर दिया करो जो किसी को कुछ सिखा रहे हैं, किसी को कुछ बेनिफिट देके जा रहे हैं। जितना आप दूसरों का भला करोगे उतना आपका भी भला होगा, तो इस वीडियो को शेयर करो। और एक चीज और होती है, अगर आपको कोई अच्छी चीज फ्री में मिल रही हो तो उसको खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जब आपको फ्री में मिलती है तो जो नीचे सब्सक्राइब आता है वो सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चैनल को भी खरीद लिया करो, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको। कोई भी आपको ऐसी चीज शेयर नहीं की जाएगी जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीजें शेयर की जा रही हैं। जब हम पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ी सारी कंफ्यूजन हमारे माइंड में रहती है, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती है प्रोसेस, लेकिन ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये मिसबिलीफ है। थोड़े से एफर्ट, थोड़ी सी नॉलेज और आप इजीली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, और वो कौन सी बातें हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि वो म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं हाई रिस्क और हाई रिटर्न। इसमें वैसे म्यूचुअल फंड है जिनमें आपको रिस्क बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा, लेकिन उसमें रिटर्न भी कई गुना ज्यादा हो जाता है, वो बहुत तेजी से ऊपर भी जाते हैं और बहुत तेजी से नीचे भी आते हैं। और दूसरी कैटेगरी के अंदर आता है मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न। हाई रिस्क की बजाय इसमें कम रिस्क होगा आपको, लेकिन रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम ही मिलेगा। और थर्ड कैटेगरी आती है लो रिस्क लो रिटर्न। इसमें लगभग सेफ सा चलता है, इंसान बहुत नाम मात्र का रिटर्न रहता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ऐसे ही रहेगा। अगर रिस्क उसमें कम है तो रिटर्न भी इसमें एक लिमिटेड ही मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका लगना है, तो आपको अपने बारे में भी तो पता होना चाहिए। लड़ाई आपने लड़ने जाना है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क उठा सकता हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम 4 कैटेगरी 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर हम वो लोग रखेंगे जिनकी हाई रिस्क कैपेसिटी और हाई रिस्क एबिलिटी है। इसमें बिग विनर्स आते हैं, यानी ये लोग बड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न भी यही लोग बड़ा लेते हैं। जब बड़ी गेम खेलोगे, बड़ा रिस्क लोगे, तो ऑब्वियसली बड़ा रिटर्न भी आएगा, लेकिन बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसमें बिग विनर्स होंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर लोग ऐसे आते हैं जिनकी हाई रिस्क कैपेसिटी है लेकिन लो रिस्क एबिलिटी है। ये रिस्क लेने की बहुत बड़ी इनके पास गुंजाइश है, लेकिन इनके अंदर पावर नहीं है उतनी रिस्क ले सके, और ऐसे लोग लगभग फियरफुल रहते हैं, ये बड़ा सोच समझ के चलते हैं। और तीसरी कैटेगरी के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी लो रिस्क कैपेसिटी रहती है लेकिन हाई रिस्क एबिलिटी रहती है। इनके पास गुंजाइश कम होती है लो रिस्क लेने की, लेकिन इनकी एबिलिटी ज्यादा है, ये ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं। तो इसमें ज्यादा सीखने वाले लोग होते हैं, क्योंकि सीखने वाले लोगों को अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट करो तो वो रिस्क उठाएंगे। और चौथी कैटेगरी तो जीरो है, लो रिस्क इनकी कैपेसिटी और लो रिस्क एबिलिटी है। इनको कुछ भी करो इनकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा, ये वहीं के वहीं अटक के बैठे रहेंगे। ये सिर्फ लोगों को ही बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेफ गेम खेलनी है, रिस्क लेना ही नहीं तो रिटर्न भी नहीं आएगा। तो आपको अपने बारे में भी तो पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर है, आपकी रिस्क एबिलिटी कितनी है। ऐसा ना हो कि आप 4th क्वाड्रेंट में आ रहे हो, लो रिस्क आपकी एबिलिटी है, लो रिस्क आपकी कैपेसिटी है, और आप इन्वेस्ट कर दो हाई रिस्क हाई रिटर्न में। उस वक्त जब भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया, आप गए डिप्रेशन में। इसलिए आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क उठा सकता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने आगे बढ़ना है। दूसरी चीज भी आपको खुद के बारे में पता होनी चाहिए कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, मेरे को इन्वेस्ट कितना करना है, कब तक करना है, क्यों करना है। अपने फाइनेंशियल गोल क्लियर होंगे तभी तो आप कुछ पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म करना है। लॉन्ग टर्म करना है तो बहुत सारे फंड है, और शॉर्ट टर्म करना है तब भी बहुत सारे फंड है। अगर आप सोचते हो कि मैं कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढूं जिसमें बैंक से अच्छा मेरे को रिटर्न मिल जाए और बैंक के जैसी ही मुझे फैसिलिटी मिलती रहे, तो उसके लिए आप लिक्विड फंड में चले जाओ। लिक्विड फंड में क्या होगा कि आपको बैंक के जैसे उसमें पैसा लगाना है, जब जरूरत हुई तब निकाल लिया। 1 हफ्ते के बाद, आज आपने इन्वेस्ट किया तो 1 हफ्ते के बाद आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो।
जब भी आप रिक्वेस्ट डालोगे विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बाकी म्यूचुअल फंड में 3-4 दिन लग जाते हैं पैसा अकाउंट में आने में, लेकिन इसमें आपको 24 आवर्स के अंदर पैसा मिल जाएगा, जैसे बैंक में रखते हो, लेकिन इसमें रिटर्न बैंक से अच्छा मिलता है। तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल पहले क्लियर करने होंगे कि मेरे को इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से करनी है। अगर बच्चे की शादी के लिए करनी है और बच्चा अभी 3-4 साल का है तो इट मीन्स कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी कोई गाड़ी खरीदनी है 2-3 साल के अंदर, तो उसके लिए करना है तो फिर शॉर्ट टर्म में आपको आना पड़ेगा। यानी आपको अपने फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें क्लियर करनी होगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। अदरवाइज आप किस में इन्वेस्ट करोगे आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको एक नया मोबाइल खरीदना हो तो आप क्या करते हो? पूरी रिसर्च करते हो कहां से सस्ता मिल रहा है, कौन से फीचर किस मोबाइल में ज्यादा है, किस मोबाइल के साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, आप देखते हो ना। तो म्यूचुअल फंड में भी आपने यही करना है, वैसे ही पूरी रिसर्च करनी है म्यूचुअल फंड के बारे में। जितना छोटे से छोटा भी आप नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो वो करो, छोटे से छोटे एंगल को आप नजर में रखो। जो चीजें मैंने पिछले वीडियो में व्हाट इज म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में आपसे डिस्कस की थी वो चीजें ध्यान में रखना। उन सारी चीजों को माइंड में रखकर पूरी रिसर्च करो। रिसर्च के ऊपर आप जितना टाइम लगा सकते हो लगाओ, 1 महीना भी लग जाता है लगाओ। इन्वेस्टमेंट तो 1-2 घंटे में हो जाएगी, लेकिन रिसर्च आपको 1 महीना भी लगाना पड़े तो लगाओ, पूरी पड़ताल करो उसके बारे में। कुछ म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट कर लो। उसके अलावा आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का आप सोच रहे हो, आपको कोई अच्छा लगा तो उस म्यूचुअल फंड का पिछले 5-6 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड देखो। ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर ही आप डिसाइड कर लो या कोई नया फंड आया है उसमें पैसा लगा दो। उसकी पास्ट परफॉर्मेंस आपने जरूर देखनी है, क्योंकि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है उसके बेस पे आगे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो सकती है। और उस फंड का मैनेजर कैसा है, फंड मैनेजर कैसा है, क्योंकि फंड मैनेजर वो बंदा होता है जो पूरे म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। जहां पे आप पैसा लगा रहे हो उस पूरे को मैनेज करेगा, तो वो कितना क्वालिफाइड है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा, आज तक उसने कैसे अपने म्यूचुअल फंड को आगे तक लेके गया, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो। पैसा आपने लगाना, थोड़ी सी तो रिसर्च करो। छोटे से छोटे एंगल को आप देखो, जो चीजें मैंने पहले बताई हैं उन चीजों को देखो, और कुछ म्यूचुअल फंड को आप शॉर्टलिस्ट करके रख लो। फिर जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल है, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें से म्यूचुअल फंड चुन लो। और जो भी म्यूचुअल फंड आप शॉर्टलिस्ट करते हो वो सारे एक ही सेक्टर के मत करना, अलग अलग सेक्टर के करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो डाइवर्सिफाइड कर दो उसको, एक ही जगह मत लगाना। मैं ये मान के चलूँ कि आप 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो, आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैं 10,000 मान के चलता हूँ कि आपने 10,000 की SIP अगर करनी है तो सारे 10,000 को एक साथ एक जगह मत लगाओ, उसको अलग अलग जगह डाइवर्सिफाइड कर दो, अलग अलग सेक्टर में लगा दो। आप उसको 4 अच्छे फंड ले लो, 5 अच्छे फंड ले लो, उनमें आप थोड़ा थोड़ा बांट दो। 2-3 हज़ार भी कर रहे हो तो उसको कोशिश करो कि 2 फंड के अंदर आप डिवाइड कर लो, क्योंकि अगर एक फंड कम कर रहा है दूसरा अच्छा परफॉर्म करे तो बैलेंस बना रहेगा। अगर आप लमसम भी कर रहे हो, मैं मान के ये भी चलूं कि अगर आप 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करें तो उसको भी अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर लगाओ। एक ही जगह सारा पैसा मत लगाओ, एक ही बास्केट के अंदर सारे अंडे मत रखो। अगर वो बास्केट गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा हर बास्केट के अंदर बांट दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा बांटने का मतलब ये नहीं है कि आप 15-20 म्यूचुअल फंड के अंदर डिवाइड कर दो। 4-5 अच्छे फंड ले लो, उनके अंदर आपको सारी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड कर दो। दोस्तों, आपको ह्यूमन माइंड की एक प्रॉब्लम बताऊं, ह्यूमन माइंड को कोई भी चीज वो अच्छी नहीं लगती जो उसको बार बार करनी पड़ती है। ये चाहता है कि चीजें स्मूथली अपने आप चलती रहे। जितना इसको कोई चीज बार बार करनी पड़ेगी इतना ही उस चीज से दूर ले जाने लगता है। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी खुद ही, तो आपका माइंड आपको उससे दूर ले जाने लगेगा। इसकी बजाय आप क्या करो कि सारी इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट मोड पे ले आओ, इसको ऑटोमेटेड कर दो। जो भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दो। तो बैंक अकाउंट को अथॉरिटी दे दो, वो हर महीने उतना पैसा म्यूचुअल फंड को देता रहेगा, म्यूचुअल फंड उसको इन्वेस्ट करता रहेगा। आपको कुछ करने की जरूरत ना हो। जितना ऑटो पायलट मोड पे लेके आओगे उतना आपके लिए भी ईजी रहेगा। म्यूचुअल फंड के बारे में तो हमने जान लिया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कौन सी बातें अपने माइंड में रखनी है, कौन से पॉइंट को हमने कंसीडर करना है। तो अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफलाइन तरीके में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो जो भी आपने फंड चूज किया है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, जो भी आपने म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है, अगर देखो उसका ऑफिस आपकी लोकेलिटी में है तो उनके साथ कॉन्टैक्ट करो, उनके ऑफिस में चले जाओ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक डिटेल ये लेके उनके ऑफिस में चले जाओ, वहां पे वो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा देंगे। या अगर उनका ऑफिस आपकी लोकेलिटी में नहीं है तो आप क्या करो, गूगल में सर्च मारो उस कंपनी का म्यूचुअल फंड लिख के, जैसे SBI माने कि SBI म्यूचुअल फंड लिख के आप सर्च मारोगे तो उसकी साइट आ जाएगी, वहीं पे उनका नंबर दिया होगा, आप उन पर कॉन्टैक्ट करोगे, वो अपने रैप को भेज देंगे, वो आपके पास आके सारे डॉक्यूमेंट ले जाएगा और आपका अकाउंट चालू कर देगा। यहाँ कई सारे ऐसे हाउसेस बने हुए हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बने हुए हैं जिन्होंने अपने ऑफिस खोल रखे हैं जगह जगह, आप उनके पास जाओ, उनको डॉक्यूमेंट दो, वो आपको अकाउंट खोल देंगे। इसके अलावा फ्रीलांस भी लोग काम कर रहे हैं,
फ्रीलांस फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन तरीके में आपको बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो लेके वो उनकी कॉपी उनको देनी होगी और वो आपका अकाउंट खुलवा देंगे। और दूसरा तरीका है ऑनलाइन इन्वेस्ट करना। ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए भी आप दो तरीके अपना सकते हो, किसी ऐप या किसी वेबसाइट की सर्विस ले सकते हो या खुद इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों जो ऐप वेबसाइट है उसके थ्रू इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। ये मुझे ऐसे लगता है जैसे कान को ऐसे घुमा के पकड़ा जाए, जबकि आप सीधे तरीके से कान पकड़ सकते हो लेकिन आपको घुमा के पकड़ा जाए। वो तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि आप किसी वेबसाइट के या किसी ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट करो। आप खुद कर सकते हो डायरेक्ट। खुद आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले चुके हो उसको ऑनलाइन सर्च मारो, उसकी वेबसाइट देखो, उसकी वेबसाइट पे क्लिक करो, वेबसाइट को ओपन करो, फ्री में कुछ आपको बेसिक डिटेल भर के वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपकी बेसिक डिटेल आएंगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, नाम, ये सब चीज़ें उसमें आप फिलअप कर दोगे, बैंक डिटेल फिलअप कर दोगे। और उसके अलावा आपको कुछ एक चीज़ डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं उनकी आपको सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखनी होगी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, बैंक कैंसिल चेक जो होते हैं, इनकी आप एक सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में रख लो। तो जब आप उस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर करके सारी डिटेल भर लेते हो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और इसके साथ ही ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए या तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए या फिर आपको बैंक में जाके कॉन्टैक्ट करना होगा, क्योंकि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, आप उसमें अपनी रिक्वेस्ट डाल दोगे तो वो आपको एक कोड देंगे। उस वेबसाइट से एक कोड आपके नंबर पे आएगा या आपकी मेल पे आएगा। फिर आपने उस कोड को अपने ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करके बिलर अप्रूव करने के लिए उस कोड को भरना होगा। बिलर कौन होता है? जिस भी फंड को आप चूज कर रहे हो, जो भी कंपनी उस फंड को मैनेज कर रही है वो बिलर होगी, तो आपको वो बिलर अप्रूव करना होगा, तभी वो ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। और अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग ना हो तो ये कोड लेके आप बैंक में चले जाओ, बैंक में बताओ तो बैंक वाले उसको एक्टिवेट कर देंगे। ये थोड़ा सा लंबा लगता है, इसकी बजाय आप खुद ही अगर ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप खुद ही बिलर अप्रूव कर सकते हो। उसके बाद एक डेट भी आपको चूज करनी है, जिस डेट से उतना पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होना शुरू हो जाए, उसके म्यूचुअल फंड में जाना शुरू हो जाए, वो आप डेट चूज कर लो। तो उस डेट को जब आप बिलर अप्रूव कर दोगे उस डेट को उतना पैसा आपके अकाउंट से कटना शुरू हो जाएगा। और एक बार आपको स्टार्टिंग में जब भी आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करो तो आपको अपने अकाउंट से खुद ही डेबिट करवाना होगा, बाकी फिर नेक्स्ट मंथ से वो ऑटो पायलट हो जाएगा, अपने आप ही डेबिट होता रहेगा। एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने के बाद जब आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होने शुरू हो जाते हैं तो आप टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहो। उसके लिए क्या करो, उसी वेबसाइट पे जाओ, अपना लॉगिन करो और उसकी करंट वैल्यू देखते रहो कि आज की क्या चल रही है, ट्रैक करते रहो टाइम टू टाइम। अब आपको कुछ एक अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूँ जिनमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं, म्यूचुअल फंड चुनते टाइम आपका रिस्क प्रोफाइल, आपके फाइनेंशियल गोल, आपकी ज़रूरतें बड़ा मैटर करती हैं। इसके ऊपर डिपेंड होता है म्यूचुअल फंड चूज करना। मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी जरूरी नहीं है वो आपको भी अच्छी लगी, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली चूज करना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है। ऐसा ना हो कि आपका रिस्क प्रोफाइल तो लो रिस्क एबिलिटी और लो रिस्क कैपेसिटी में आए और आप इन्वेस्ट कर दो हाई रिस्क वाले में, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी कुछ एक अच्छे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें मैंने इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लिया है, तो अगर आपको भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो क्या बुरा है। इसमें पहला फंड था SBI मैग्नम इमर्जिंग बिजनेस अम्ब्रेला फंड। दूसरे फंड में लगाया था मैंने UTI MNC फंड और UTI मिड कैप फंड में। उसके अलावा एक बहुत अच्छा फंड और था टाटा डिजिटल इंडिया फंड, क्योंकि आजकल डिजिटल बहुत बूम चल रहा है तो डिजिटल इंडिया में लगा दिया। फिर हेल्थ केयर का बूम था तो मैंने DSP हेल्थ केयर में लगा दिया। उसके बाद अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको बैलेंस रखने के लिए एडलवेस बैलेंस एडवांटेज फंड में भी लगा दिया। और मैंने क्या किया, मेरे असेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप में भी लगा दिया, कैनरा रोबोको ब्लू चिप फंड में भी लगा दिया। ये कुछ एक अच्छे म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी ज़रूरत, आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है इसके बारे में आपने पूरा जान लिया, सारे पॉइंट्स आपको पता चल गए, पूरी प्रोसेस पता चल गई। लेकिन अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालना कैसे है तो भी मुझे कमेंट्स कर देना, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा वीडियो, कुछ ऐसा कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ जो आपको कुछ सिखा के ही जाए, जो आपको कुछ बेनिफिट ही दे के जाए और आप अपनी लाइफ में बढ़ो बहुत आगे तक। क्योंकि मेरा लाइफ का एक ही मोटो है, लेट्स गो टुगेदर। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अकेला बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ मेरे साथ जुड़ा हुआ हर इंसान बढ़े। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आगे से चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपके पास और पहुंचते रहें तो बेल आइकन भी ऑन कर देना। क्योंकि दोस्तों एक ही नारा, एक ही मोटिव लेके चला हूँ, लेट्स ग्रो टुगेदर।